आप बात तो कर नहीं रहे। अरे भाई सुनिए, अरे बात सुनिए, आप बात नहीं कर रहे। मेरे साथ पानी नहीं होगा। आप मेरे विश्वविद्यालय को कितना तुम बंद करके आपके साथ उस बैलेट पे नहीं सुधार हुआ था मैम, तभी हम पा रहे हैं मैम। पहले नंबर पे नहीं सुधारता मैम। सर जगह हमारे लोग को टॉर्चर किया जा रहा है मैम। बाबू सुनो मैम ये हर एक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो और बवाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। नमस्कार, बगी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है और ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना विमेंस कॉलेज में थी, जहां पर अचानक से हड़कंप मच गया जब रिंकल यादव जेजेडी के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर रोने बिलखने लगे। तस्वीरें देख रहे होंगे आप किस तरीके से रिंकल यादव यहाँ पर तमाम जो शिक्षक है, तमाम जो लोग हैं, उन लोगों से ये गुहार करते नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है, बंद करके रखा गया है मुझे। किस तरीके से रिंकल यादव, जिनका नाम बदलकर रिंकल कुमार कर दिया गया और उसके बाद उन्हें इस चुनाव से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सीधा आरोप पूरी तरीके से लगाया और साफ तौर पे ये कहा कि मुझे मारा पीटा गया है, बंदी बनाया गया है ताकि मैं ये चुनाव ना जीत सकूं। और साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोग मेरे साथ थे, जो वोटर्स थे वो मेरे साथ थे, लोगों को इस बात का डर है कि कहीं मैं जीत ना जाऊं, इसीलिए मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। पूरी तरीके से रोते बिलखते नजर आए रिंकल यादव उर्फ रिंकल कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। आपके साथ उस बैलेट पे नहीं सुधार हुआ था मैम, तभी हम पा रहे हैं मैम। पहले नंबर पे नहीं सुधारता मैम। आप देख लीजिए जो बैलेट फटा हुआ है, अगर उसमें सुधार हुआ रहेगा मैम तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। सर जगह हमारे लोग को टॉर्चर किया जा रहा है मैम। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट। ये विश्वविद्यालय को साजिशन बाबू सुनो मैम, ये हर एक जगह मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। शांत मेरे साथ नहीं होगा। आप मेरे विश्वविद्यालय को कितना किस स्तर से बर्बाद किया जा रहा है मैम, आप लोग समझ रही है कि नहीं मैम? मैम प्लीज, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, एकदम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मैम चुप हो प्लीज। जाओ, हम चुप है मैम, लेकिन मेरे साजिश हो रहा है मैम। आप मेरे हाथ जोड़ते हैं, मुझे पहचान लीजिए मैम। ये लोग ये सब गुंडे हैं, ये सब मुझे मारा गया, मारा गया, देखिए अरे यहाँ कौन मैडम, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। चुप हो जाओ, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बेटा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर मुझे 2 घंटा तक 3 घंटा तक टीओपी में बंद रखा गया। कहाँ पे? टीओपी में बंद रखा क्यों? लेके गए वाइस चांसलर से मिलवाने, वाइस चांसलर मेरे से नहीं मिले, न शंकर सर मेरे से मिले, न डीएस सब लोग मेरे से मिले और कोई कार्रवाई नहीं करे। कुछ नहीं होगा। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट लेकर के गया था मैम के करेक्शन के लिए, सब अच्छे से लेकिन मैं होगा सारे ना, बोल के हार नहीं सकते, आप हार नहीं सकते, हार नहीं सकते, आप हार नहीं सकते। आप बात क्या कर रहे हैं, आप बात तो कर नहीं रहे। अरे भाई सुनिए, अरे बात सुनिए, आप बात नहीं कर रहे। आप हारोगे, आप हारोगे, आप हारोगे, आप हारोगे।
फंसा के रखा गया है। कुछ नहीं गलत मैम आपसे हाथ जोड़ते हैं, मैं पैर पड़ते हैं, रिक्वेस्ट बहुत गलत हो रहा है मैम, बहुत गलत हो रहा है मैम, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे साथ साजिश हुआ है मैम, किसी भी वोटर्स को मैम पता नहीं चल रहा है मेरा नाम मैम, बहुत सारे कॉल आए हैं मैम, लेकिन समझ नहीं मुझे कॉल आया मैम, मुझे मैसेज आया मैम, तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने सीधा आरोप लगाया और छात्र संघ के चुनाव को लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे थे और अचानक से जब उन्हें निष्कासित कर दिया गया इस चुनाव से तो सीधा पटना विमेंस कॉलेज पहुंचते हैं और सीधा लोगों से ये गुहार करते नजर आते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुझे किस तरीके से मारा पीटा गया, खून तक दिखाए उन्होंने, चोटें भी दिखाई और साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोग चाहते हैं कि मैं ना जीत जाऊं, इसीलिए मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। जेजेडी की तरफ से उन्हें वो चुनाव लड़ रहे थे और आज अचानक से जब उनका नाम हटा दिया गया तो पटना विमेंस कॉलेज पहुंचे। देखिए इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से अभी भी शिक्षकों से गुहार लगा रहे हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं उन सभी से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो उन्होंने मेहनत की है और जिस तरीके से वो चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे उनके साथ जो गलत हुआ है, उन्हें बंदी बनाया गया, मारा पीटा गया, इस तरीके के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं रिंकल यादव। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। मगी न्यूज से संजना की रिपोर्ट।